Hello learners, welcome to IS Marathon. Here, your friend again with the new lesson. And this is Vice President. चैप्टर 18 है लक्ष्मीकांत का काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया लास्ट लेसन में हमने कंप्लीट कर लिया था प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, चले मुझे बताएं आपकी हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है इन इंडिया में इन अकॉर्डेंस विद द रैंक नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस क्या है हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सो एक हायरार्की बता रखी है कि इंडिया में व्हाट इज़ द रैंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से तो पहले हमारे राष्ट्रपति हैं, सेकंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। सो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे ही हमारा ये वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पद बनाया गया है। इलेक्शन कैसे होता है भाई? इसका इलेक्शन होता है सर एंड मैम जैसे वाइस प्रेसिडेंट का लाइक द प्रेसिडेंट। ओके, पीपल डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, बट इनका मेथड जो है वो इनडायरेक्ट होता है। ओके, ये कौन लोग हैं जो इनको इलेक्ट करते हैं? ये इनका इनका भी सेम इलेक्टोरल कोलाज होता है एंड इसमें दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, यानी कि जो राष्ट्रपति का हमने इलेक्टोरल कोलाज देखा था तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी वैल्यू ऑफ वोट क्या होती है एक एमएलए की और एक एमपी की, वो भी डिस्कस किया था, जा करके देख लेना। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें सिर्फ दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली दे रखा है कि किन रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट से अलग है। तो यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, हमने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टिप्पणी तो हर एक सब्जेक्ट पे होगी डेफिनेटली, उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट्स। ये बात याद रखना, ये तो बहुत सिंपल बात है, हमने डिस्कस भी देखी। कॉन्सिक्वेंटली ये भी नेसेसरी है कि दैट इन हिज इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट बट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव द वॉइस। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका बेसिकली फंक्शन क्या होगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि हमारे जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसको प्रिसाइड करने का इनका नॉर्मल फंक्शन है। ओके, और सिर्फ रेयर ओकेजन ऐसा होगा जब इनको टेम्पररी टाइम के लिए प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको बताया था डेथ और इमीडिएट रेजिग्नेशन की वजह से। ओके, इनका इलेक्शन भी वही से हमने बताया, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, सेम प्रेसिडेंट की तरह, बट इलेक्टोरल कोलाज डिफरेंट है। ओके, तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई इंक्वायरी की जाए तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है। ओके, क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशन देख लेते हैं, बहुत स्पीड में देखेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया इसको। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और एंड राज्यसभा का मेंबर होने का इनको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था लोकसभा का, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी किसी के अंदर। ओके, अब ये यहाँ पर लिस्ट दे रखी है हमारे अब तक के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स हुए हैं, तो इस ये लिस्ट जानना, ये सब तो एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए बहुत छोटी बात है, इन सबको याद रखना, बिकॉज हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें याद रखनी होती है जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी रोल होता है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही सही। हाँ, एक जनरल पर्सन की तरह इसको भी याद रख सकते हैं फॉर योर ऑन बेसिक जनरल नॉलेज। ओके, सो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकेंड टर्म भी उन्होंने दिया, अनअपोज थे, ये याद रखना। 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में जाकर के प्रेसिडेंट बनेंगे, एन सामंत सिंह को इन्होंने हराया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये वोट जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के ही से ली गए हैं। ओके, सो 1967 में बीबी गिरी एंड इन्होंने प्रोफेसर हबीब को हराया। 1969 में जी एस पाठक, एच वी कामत जो कि वन ऑफ द मेरे फेवरेट तो हैं सही है। उसके बाद बी डी जट्टी हैं, जट्टी उन्होंने 1974 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे, एन एफ होरो को इन्होंने हराया। फिर आते हैं हमारे एम हिदायतुल्ला। इसके बाद आर वेंकटरमन, इन्होंने बी सी कामले को हराया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, अब ये अनअपोज इलेक्ट हुए थे। के आर नारायण ने काका जोगिंदर सिंह को हराया। कृष्णकांत, सुरजीत सिंह बरनाल को इन्होंने हराया, बरनाला। ठीक है, बी एस शेखावत, इन्होंने सुशील कुमार शिंदे को हराया। मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है,
जो आप इनको जानते होंगे, ठीक है। 2007 में ये बने थे और फिर से मोहम्मद हामिद अंसारी को ही चुना गया 2012 में। 2017 से हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया, गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, मुझे बताओ गोपाल कृष्ण गांधी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर तो नहीं कहूँगा इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गांधी कौन है, ओके। अब इनके केस में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के में 20 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स होने चाहिए सेकेंडर्स, यानी कि इनको सपोर्ट करने वाले। 15,000 का इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में जमा होता है, ठीक है। मैंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो ये नॉमिनेशन प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स है वो बताया था 50-50 होते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन वही ट्रूथ बी अ ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। फिर आते हैं टू ट्रूथफुली डिस्चार्ज फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, ओके, सिंपल बात। कंडीशन ये है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर कोई भी पर्सन मेंबर इलेक्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है इमीडिएटली, ओके। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद इनके पास नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होती है इनके, अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इज रिमूवल। ये सबसे पहले देख लो, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है ना। एंड अपना रेजिग्नेशन ये राष्ट्रपति को देते हैं। एंड इनको जो है ये इनको रिमूव किया जाता है आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। इसके अलावा एक कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इनके लिए नहीं होता, वो राष्ट्रपति के लिए ये सिर्फ। लेकिन इनको हटाया कैसे जा सकता है इनके टर्म के पहले, कि एक रेजोल्यूशन लेकर के आया जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द Lok Sabha. Okay. This means that this resolution should be passed in Rajya Sabha by an effective majority and in the Lok Sabha by the simple majority. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा guys, देखो। अब आपसे पूछा जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो एक इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे उसको, बस एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में, फिर उसको एग्री किया जाएगा लोकसभा में। यानी कि पहले राज्यसभा से पास कराओ फिर लोकसभा से। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से इसको पास किया जाएगा और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करा करके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी है, कोई अलग से कुछ क्रिएशन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। फर्दर ये जो रेजोल्यूशन होगा कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा, ये बात रखना, लोकसभा में नहीं आ सकता ये, ठीक है। एंड 14 दिन का नोटिस एडवांस में देना पड़ता ही है। एंड यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं दे रखा इनके रिमूवल के लिए, ठीक है, राइट। अ वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड इस टर्म, जब तक उनके सक्सेसर नहीं आ जाते और री इलेक्शन नहीं हो जाता इनका जब तक, ओके। वैकेंसी कैसी कब होगी, वही जो सेम हमारे राष्ट्रपति के लिए 5 ईयर्स का टाइम खत्म, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज, जैसे कि कोई भी डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी ओल्ड ऑफिस को होल्ड करने के लिए, या इलेक्शन इनके डिक्लेयर वॉइड कर दी जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इनके फंक्शन सुनने, ये इनकी पावर सुने, ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इसको सुनना ध्यान से। टू फोल्ड है, ओके। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन टू फोल्ड है। पहला, एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। इन दिस कैपेसिटी इनकी जो पावर एंड फंक्शन है वो लोकसभा के स्पीकर के जितनी होती है, ओके। अब हम बात करें कि ही रिजेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो भी सीनेट के चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जो कि अमेरिका का एक अपर हाउस है, ओके, सीनेट। सो अब सेकंड इनका पावर होता है वो होता है एज अ ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट की इमीडिएट डेथ हो गई या फिर कुछ भी उनका रेजिग्नेशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, तब जो कि है इनको प्रेसिडेंट की तरह बनाया जाता है। लेकिन फिर 6 महीने के अंदर अंदर उनका इलेक्शन होता है, तो फिर इनको वहाँ से हटना पड़ता है, वापस से वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया जाता है, ओके। सो वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के सारे फंक्शन डिस्चार्ज करते वक्त ये उन्हीं की ड्यूटी करते हैं। एंड यस, तो आप सोच रहे होंगे जब तक फिर वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन करता है, तब राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अपोजिशन से होते हैं, तो वो इस टाइम पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई वाइस प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स को फिक्स नहीं किया है, ओके। ये अपनी रेगुलर सैलरी किसके बतौर से लेते हैं, ये एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बतौर अपनी सैलरी लेते हैं, ना कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2018 में इनकी सैलरी जो 1.25 लाख थी उसको बढ़ा करके 4 लाख पर एनम कर दिया गया, पर मंथ कर दिया गया, सॉरी, राइट।
अब देखें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हालांकि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर ही बनाया है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंसी जब मतलब जब उनको प्रेसिडेंसी करने का मौका मिलता है कि जब वहाँ के प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है, और जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो पूरे अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए बनते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं होता 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा करके उनको फिर हटाया जाता है वापस से, जब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है ये फुल टर्म के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन इनके लिए ऐसे बताए नहीं गए हैं, लेकिन इसलिए इनको बहुत से स्कॉलर्स सुपरफ्लुअस हाइनेस बोलते हैं। सो दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट की चले ठीक है, प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं होगा, इसलिए इस तरीके का अरेंजमेंट ये करके गए। तो ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर करो जितना हो सके, और प्लीज़ लाइक करो, नहीं तो यूट्यूब हमें सपोर्ट ही नहीं करता बिल्कुल। यूट्यूब इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब कभी किसी को नहीं करता, तो इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो वो हमारा मोटिवेशन है और उसी के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।